Hey, hi, I'm Amir Patel, founder and director of Impulse Education and I hope आप लोग ठीक हो, सेफ हो, अपने घर पे हो। एंड लास्ट क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड कीटोन का काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट देखा था, है ना। मैंने आप लोगों को रिएक्शंस एंड डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स तक रिएक्शंस पढ़ाई थी। आज मैं इसका दूसरा पार्ट शुरू करूँगा जिसका नाम है रिडक्शन। तो write down the new heading number reduction. रिडक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा पढ़ के हो चुका, हमने 11th में पढ़ा था एंड बहुत सारे चैप्टर से अल्कोहल फिनॉल वगैरह में मैंने देखा था। मैंने बताया था आप लोगों को सारा डिटेल में। तो याद रखो जो आपका अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन किया जाए irrespective of reducing agent, it will convert into primary alcohol. It will convert into primary alcohol. And अगर कीटोन का रिडक्शन किया जाए तो it will convert into secondary alcohol. It will convert into secondary alcohol. ये इसका उल्टा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो अल्डिहाइड हो जाता, ऑक्सीडेशन करे प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करे तो वो क्या देता, कीटोन देता। लेकिन अल्डिहाइड का रिडक्शन करे तो प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करे तो सेकेंडरी अल्कोहल को देता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, देखो कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, इस पे हो रही है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, RC डबल बॉन्ड OH प्लस, इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन गैस जब भी यूज करें तो हम लोग उसको एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। कैटलिस्ट उसमें लेंगे लाइक निकेल, या सबसे बेस्ट है रेनी निकेल जो कि चीप है, रेनी निकेल। और अगर आप अमीर बाप की औलाद है तो आप प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, ये पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें पता है कि हम इतने कॉस्टली, इतने अमीर तो है नहीं कि प्लैटिनम और पैलेडियम यूज कर सके, मेटल हाईली कॉस्टली रहते, तो इसलिए हम लोग रेनी निकेल यूज करते हैं ना। हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, तो 413 केल्विन है। देखो यहाँ पे इसमें क्यों यूज करते हैं, एक्चुअल में जो सरफेस रहता है ना प्लैटिनम या निकेल का, उसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड द phenomenon in which the hydrogen gas absorb on metal surface is called occlusion. Is called occlusion. समझ में आ गई मेरी बात? हाइड्रोजन मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, कोई भी गैस मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होना ऑक्लूजन कहलाता है। तो क्या करने हम लोग भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक्सप्लोसिव गैस है, तो हम लोग थोड़ा उसका, जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसका एक्सप्लोसिव पावर खत्म हो जाता है। तो ये आपका अल्डिहाइड है, वेरी सिंपल, बॉन्ड ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, RCH2OH, RCH2OH प्राइमरी, ठीक है। दूसरा RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2, सेम टू सेम कंडीशन रहेगी, है ना, सेम टू सेम कंडीशन है। क्या हो जाएगा, H इधर H इधर, क्या हो जाएगा, ये RCHOH R, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये अल्डिहाइड का कोई एग्जांपल लो, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2, सेम टू सेम कंडीशन, इसका प्रोडक्ट बनाने हैं, आप लोग खुद बनाओ। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2, इसका भी आप लोग एग्जांपल खुद लिखेंगे, नोट डाउन। दूसरा है रिडक्शन बाय यूजिंग NaHg प्लस H2, रिडक्शन बाय यूजिंग NaHg प्लस H2। देखो ये एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, जनरली इसको बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन भी कहते हैं, बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन, BB रिडक्शन। तो क्या होता कि जब आप, है ना, सोडियम और मर्क्यूरी का जब अमलगम लोगे और उसको आप लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपको NaOH प्लस मर्क्यूरी प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये सेम टू सेम काम करेगा। अल्डिहाइड में अगर आप लोग
NaHg प्लस H2 ऐड करेंगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो मतलब अब यहाँ पे रिएक्शन के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 इसको लिख लूंगा। बॉन्ड यही ब्रेक करना है, H ऊपर एक H नीचे, तो अल्डिहाइड क्या देगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है ना। और अगर आपने यही कीटोन लिया और इसमें भी 2 नेसेंट हाइड्रोजन आपने ऐड किया, सेम टू सेम कंडीशन है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H इधर, तो ये आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ गया। अल्डिहाइड हमेशा रिडक्शन करने पे अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट आप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कन्वीनियंट कौन सा है, ये रेनी निकेल हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव वाला या ये सिंपल सोडियम और किसका मर्क्यूरी का एमालगम यूज करेंगे वाटर के साथ, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये खुद ही रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे और अल्डिहाइड फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे टेंशन कम होगा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। एक और है, रिडक्शन बाय यूजिंग NaBH4 एंड LiAlH4, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। नोट डाउन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जनरली मैं इसको लिखता हूँ ला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है ये सारी की सारी चीजें डिटेल में। तो अब थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको वापस से वो याद दिलवाता हूँ। देखो NaBH4 एंड LiAlH4, मैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक लिख देता इसका, पहले इसका लिखते हैं, हाईली रिएक्टिव, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस, दोनों का कंपैरिजन करना होगा। अगर ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसकी सिलेक्टिविटी कम है, लेस सिलेक्टिव, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, हाईली सिलेक्टिव, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, और समझने की कोशिश करो, हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इसकी सिलेक्टिविटी कम, इसकी लेकिन सिलेक्टिविटी ज्यादा। इस पॉइंट को देखो हम किस तरीके से समझेंगे, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसा तो है नहीं ना कि अल्डिहाइड रिड्यूस होता, बहुत सारे अदर फंक्शनल ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप है, अल्कोहल खुद वापस से रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। तो n नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिडक्शन रिएक्शन देते हैं और करस्पॉन्डिंग दूसरे फंक्शनल ग्रुप में या दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन सपोज आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है RCH NO2 CH2 C++OH, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप भी है इसमें और NO2 ग्रुप भी है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो यार, चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, क्या है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप ये चाहते हो कि भैया मेरा उसमें अल्डिहाइड ही रिड्यूस हो, बाकी के फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं हो, है ना। एग्जांपल के तौर पे ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है आपका, CHO ग्रुप भी है, कीटोन भी है, समझ रहे क्या, एसिल क्लोराइड भी है, हाँ, साइनाइड भी है, एक्सेट्रा। ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्ट करे या कीटोन रिएक्ट करे, ये दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट ना करे। तो अब मुझे बताओ आपके पास सिलेक्शन की जरूरत ज्यादा है या रिएक्शन की जरूरत ज्यादा है।
आप तो बोलेंगे भैया मुझे सिलेक्टिविटी देखनी है, क्यों? क्योंकि भैया मुझे इसको सिलेक्ट करके रिएक्ट करवाना है और इनको रिएक्ट नहीं करवाना है, तो ऑब्वियसली आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करेंगे? NaBH4। ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें आपको ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा जिसकी रिएक्टिविटी कमजोर हो। बाकी के फंक्शनल ग्रुप पे अटैक नहीं करता, वो सिर्फ अल्डिहाइड पे अटैक करता है। समझ में आ गया? एग्जांपल के तौर पे देखो, एक बेस्ट एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड O, RC CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ठीक है। अगर हम इसमें NaBH4 ऐड करेंगे, NaBH4, तो NaBH4 रिड्यूस करता अल्डिहाइड कीटोन्स एंड इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, साइनाइड, एसिल हैलाइड, ईस्टर, इनको ये रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये NaBH4 सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा RCH डबल बॉन्ड CH CH2OH, CH2OH। देखो अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। लेकिन अगर आप इसी मॉलिक्यूल में अगर H2PT डाले, ये रेनी निकेल डाले आप, तो अब वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा R, यहाँ पे भी 2 H आ जाएंगे, CH2 CH2 CH2OH। उसने अल्कोहल में को भी, अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया और डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे बताओ NaBH4 की रिएक्टिविटी कमजोर है और सिलेक्टिविटी ज्यादा है, एक को रिएक्ट करा, एक को रोक दिया। लेकिन अगर आपने H2PT यूज करे तो सबको रिड्यूस करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन। तो याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, इनको रिड्यूस नहीं करता। एक केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता जब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये अल्फा कार्बन है आपका जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये बीटा कार्बन पे आपका फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब वो ये अल्फा बीटा के डबल बॉन्ड को भी सिंगल में कन्वर्ट करेगा और अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो बताओ ये PH है और ये CH डबल की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है आपका CH2OH में, CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन अगर ये एग्जांपल ऐसा रहा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, क्या बीटा कार्बन पे CH3 है, फिनाइल ग्रुप नहीं है, और अगर फिनाइल ग्रुप नहीं है तो वो डबल बॉन्ड को अब रिड्यूस नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है, बीटा कार्बन पे अगर फिनाइल ग्रुप है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। बीटा कार्बन पे अगर फिनाइल ग्रुप नहीं है तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव। तो बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में कन्वर्ट हो गया एंड डबल बॉन्ड रिमेन अनअफेक्टेड। प्लीज नोट डाउन, पॉज करो वीडियो को और लिखो। तो आप लोग लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस, है ना, रिड्यूसेस अल्डिहाइड कीटोन, एसिल हैलाइड, नाइट्रो, साइनाइड, ईस्टर एक्सेट्रा। It does not reduces C double bond C, C triple bond C। फिर लिखो नोट, C double bond C reduces when phenyl group is present on beta carbon। NaBH4 में लिखो NaBH4 reduces aldehyde, ठीक है। It does not reduces acyl halide, ester, cyanide, etc.
नेक्स्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, हमने पहला जो रिडक्शन पढ़ा था वो क्या था, रिडक्शन टू अल्कोहल। अल्कोहल पे रिएक्शन रोक रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। एक चीज समझो, ये जो आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का अगर हमने रिडक्शन करें तो वो प्राइमरी अल्कोहल देता, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के बाद फिर हमने रिडक्शन करें तो वो अल्केन देता। क्या देता? अल्केन देता। ठीक है, सेम टू सेम कीटोन है, कीटोन का अगर रिडक्शन करे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देता, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का फिर रिडक्शन करे तो वो आपको वापस से अल्केन देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने अल्डिहाइड को डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट करे तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल पे रुक रहा है तो वो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो पहले हमने देखे थे वो कंप्लीट था या पार्शियल था? वो पार्शियल था, और ये क्या है? कंप्लीट रिडक्शन। क्या है ये? कंप्लीट रिडक्शन है। प्लीज नोट डाउन। उसमें नंबर 1 हम लोग देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी इजी, नोट डाउन। व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कंप्लीटली, when aldehyde and ketones are completely reduced by ZnHg, zinc, mercury, ZnHg plus concentrated HCl plus concentrated HCl plus concentrated HCl gives alkane, gives alkane, gives alkane. In this reaction, C double bond O, bracket में carbonyl group. In this reaction, C double bond O carbonyl group is converted into CH2 group. Is converted into CH2 group. Reaction लिखो, RC double bond OH plus ZnHg plus HCl, ये आपको क्या देंगे? नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। फिर क्या देंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। अब मुझे 4 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत है तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक करो, 2H ऊपर 2H नीचे, तो क्या हो जाएगा? RCHHH, मतलब C डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया? CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया RCH3 प्लस H2O बाहर, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है आपका। कीटोन में भी आप लोग 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? ZnHg और HCl से आ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, है ना। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक, 2H ऊपर 2H नीचे, तो C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। आई एम सॉरी, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अब अल्डिहाइड के एग्जांपल आप लोग थोड़े देख लेना घर पे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, या कोई यार एग्जांपल ले लो, सबके रिएक्शन करना, ठीक है, घर पे ट्राई करना, नोट डाउन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को भी रिएक्ट करना, क्लेमेंसन करना इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। राइट डाउन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। जरा देखो इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली इसमें हाइड्राजाइन यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपका अल्डिहाइड है RCHO, है ना। हम इसमें ऐड करेंगे NH2, इसका नाम है हाइड्राजाइन,
क्या में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले हाइड्रोजोन में, अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो -H2O हो जाएगा, -H2H प्लस कंडीशन में, तो RCH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजोन। देन हम लोग इसमें ऐड करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है ना। तो अब जरा देखो क्या होगा, हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये जरा देखो ये N और ये N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा N2, तो क्या बचेगा RCH और ये 2H बच गए, तो CH3 डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, तो RCH3 प्लस N2, ठीक है। ये सेम टू सेम आप कीटोन के लिए करके देखो। ये मैं प्योर आपको बोर्ड लेवल ही पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन लेवल पे मैकेनिज्म्स एंड ऑल वगैरह बहुत सारी चीजें रहती, लेकिन जो प्योर बोर्ड लेवल पे किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए बस मैं वही बता रहा हूँ। इसमें भी -H2 हो जाएगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट RCR डबल बॉन्ड NH2, सेम टू सेम चीज, यहाँ से भी N2 को बाहर निकाल दो, तो RCRH2, देखो मैंने कहा था कि C डबल बॉन्ड को क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके डिफरेंट आप एग्जांपल लोगे ना, R को चेंज करते जाओ और प्रोडक्ट बनाते जाओ। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग, आप पॉज करके देखना सारे कंटेंट। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय मैग्नीशियम, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय मैग्नीशियम, जरा देखो कैसे। CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस मैग्नीशियम, तो एक सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देगा CH3CCH3O MgOC CH3 ये एक कॉम्प्लेक्स देगा। किस तरीके से बनेगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स दिया, कॉम्प्लेक्स देने के बाद हम लोग इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना। H3O कंडीशन में हाइड्रोलिसिस की करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करना है बेटा। देखो ऑक्सीजन के पास H नीचे और मैग्नीशियम के पास OH, ऑक्सीजन के पास H, मैग्नीशियम के पास OH, तो ये आपको एक नया प्रोडक्ट देगा। इसका नाम है पिनाकोल, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, पिनाकोल। आयुर्वेद नेम देखेंगे 1 2 3 4, 2 और 3 पे 2 बार मिथाइल है, तो 2,4 डाइमिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूटेन और 2,3 डाइऑल, इसका नाम हो गया, इसका कॉमन नेम है, इसका है पिनाकोल। अब जरा देखो आपके टेक्स्ट बुक में CBSE एंड स्टेट बोर्ड वालों को इसका मैकेनिज्म नहीं है, ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैकेनिज्म में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है Mg2++ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कीटोन पे अटैक करेंगे उसको, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लिखता हूँ फिर आपके समझने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। हाफ कर लिया, हाफ एरो पता है ना, हाफ एरो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का इंडिकेशन है, और कंप्लीट एरो मतलब ये कंप्लीट एरो 2 इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
CH3C CH3 O पे नेगेटिव चार्ज आ गई और यहाँ पे रेडिकल बन गया, और यहाँ पे भी CH3C CH3 O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल बन गया, ठीक है ना। अब आपके पास Mg2+ भी है, तो जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, Mg2+ है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक डोनेट करेगा, यहाँ डोनेशन, यहाँ डोनेट करेगा, है ना, और बॉन्ड बनाएगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखो CH3C CH3 एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैग्नीशियम, समझ में आया। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा, नोट डाउन। पिनाकोल है, देन पिनाकोल से पिनाकोलोन एक बनता है जिसको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। वो भी मैंने कॉम्पैरिजन लेवल पे पढ़ाया है, पिनाकोलोन रिएक्शन, देख लेना एक बार। अब जरा देखो, हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, लेकिन कीटोन से एसिड में कन्वर्ट होने के लिए एक कार्बन का लॉस होता, वो मैंने आपको बताया था सारा, है ना, डिटेल में पढ़ाया था। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो, वो आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। आप कीटोन लो, कीटोन का भी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे वो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन एक कार्बन का लॉस होगा यहाँ पे, है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो कीटोन है, ये कीटोन भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिंपल कीटोन हो सकते और एक हो सकते मिक्स्ड कीटोन। याद रखना, अगर सिंपल कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो वो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, लेकिन अगर मिक्स्ड कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो वो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। और ये जो डिफरेंट में मेजर और जो माइनर रहेगा, कौन सा मेजर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा माइनर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक रूल से डिसाइड करते हैं जिसका नाम है पॉपॉफ रूल, है ना, पॉपॉफ रूल। वो भी हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है पॉपॉफ रूल। तो ये एक चीज है। अब देखो यहाँ आपके पास एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जैसे कि K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, है ना। एक हो जाएगा KMnO4 प्लस एक्वियस KOH, और एक हो जाएगा KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये अल्कलाइन KMnO4 हो गया और ये एसिडिक KMnO4 हो गया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हो गया, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास कुछ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहाँ पे 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूँ और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टोलिन्स रिएजेंट, इसको TR, ऑफिशियली भी इसको TR ही कहते हैं। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, और तीसरा है शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। इन लोगों का काम भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, लेकिन इनका एक सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है कि ये रिएक्शन के एंडिंग में कलर चेंज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कलर चेंज दिखाते हैं। नोट डाउन।
अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में अगर आपने ये तीनों में से कोई भी ऐड किया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। और अगर कीटोन है, कीटोन में आप ऐड करोगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। एक कीटोन का एक्सेप्शन है जो कि रिएक्शन दे देगा, ऐसा कीटोन है जो टोलिन स्फेरिंग शिफ्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अदरवाइज कोई भी कीटोन अटैक नहीं करता। एक ही कीटोन है एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन वो है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये कीटोन ये तीनों से रिएक्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी कीटोन अटैक नहीं करेगा। नोट डाउन, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं, टोलिन स्फेरिंग और ये शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग देखेंगे टोलियंस रिएजेंट, टोलियंस रिएजेंट TR, ये है AgNH3 4 टाइम OH, ठीक है, ये है टोलियंस रिएजेंट TR। अब ये टोलियंस रिएजेंट का देखो सबसे खास बात क्या है कि जब आप इसको अल्डिहाइड से रिएक्ट करोगे तो ये लास्ट में जो आपका जो टेस्ट ट्यूब रहेगा ना, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है आपका, इसमें अल्डिहाइड और आपने इसमें टोलियंस रिएजेंट ऐड किया तो लास्ट में ना आपका एक सिल्वरी एक कलर का प्रेसिपिटेट जम जाएगा, है ना, प्रेसिपिटेट जमेगा, जिससे समझ में आएगा कि भैया इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जब कीटोन रिएक्ट ही नहीं करता, तो सपोज अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल है और आप लैब में बैठे हो मेरे सामने, है ना, आप प्रैक्टिकल में बैठे हो, मैं आपके सामने इन्विजिलेटर हूँ, आपका प्रैक्टिकल चेक करने आया और आपके सामने अल्डिहाइड और कीटोन है ना, दो टेस्ट ट्यूब और मैंने आपको दोनों कलर ले से मैं बोलूँ चलो भाई अटैक करो, बताओ कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। तो आपके पास बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए, सर बहुत आसान है, आप टोलियंस रिएजेंट जाओगे यहाँ से शेल्फ में से उठा के लाओगे, टोलियंस रिएजेंट ऐड करोगे, शेक करोगे, सर इसमें सिल्वर मिनरल आ गया, मतलब ये अल्डिहाइड है, और जो टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिनरल नहीं आएगा वो 100% अल्डिहाइड नहीं होगा, वो कीटोन रहेगा। समझे मेरी बात? पक्का? तो देखो हम लोग रिएक्ट करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस AgNH3 4OH है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 टाइम्स, इसको ले लेते 3OH माइनस, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड को क्या में कन्वर्ट करेंगे, एसिड में, तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें Ag कितना है 2 टाइम्स से, तो ट्वाइस Ag, ये सिल्वर बाहर निकल जाएगा ऐसे, ट्वाइस Ag प्लस 4 टाइम NH3 बाहर निकलेगा, 4 टाइम NH3 प्लस 3 टाइम H2 भी बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? बैलेंस देख लो, H2 2 टाइम्स निकलेगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स निकलेगा आई गेस, ठीक है। खैर ये तो सब बाय प्रोडक्ट है आपका, तो आप लोग रिएक्शन के बीच में देख सकते हो, बट मेन प्रोडक्ट मेन चीज हमारी ये है कि देखो ये सिल्वर है ना, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, SMT। कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, नोट डाउन। अब आप याद रखो कोई भी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तीनों से, नोट डाउन। सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल रहा तो CHO है और इसमें हमने TR ऐड कर ली, तो ऑब्वियसली CHO में कन्वर्ट करना है, बोलो COH में, समझ रहे, CH2 डबल बॉन्ड CHO और इसमें भी TR ऐड कर, तो ओनली CHO विल अटैक, नॉट दिस C डबल बॉन्ड C, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCOH। इस तरीके से आप लोग रिएक्शन कर सकते हो। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन,
फेलिंग सॉल्यूशन, जरा देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता, ट्वाइस Cu2 प्लस प्लस 4OH माइनस, ट्वाइस Cu2 प्लस प्लस 4OH माइनस, ये कॉपर प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है ना, कॉपर का प्रेसिपिटेट, रेड कलर का ब्राउनिश कलर का एक प्रेसिपिटेट देगा, जिससे पता लगेगा कि रिएक्शन हो गया करके एल्डिहाइड का। तो ऑब्वियसली हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ट्वाइस Cu2 प्लस प्लस 4OH माइनस, ठीक है, ऑब्वियसली CHO को कन्वर्ट कर दो, दिमाग पे टेंशन नहीं, CHO को कन्वर्ट कर दो भाई COH में, प्लस Cu2O है ना, Cu2O का रेड पीपीटी बनेगा, रेड पीपीटी बनेगा, प्लस 2 टाइम H2 बाहर, नोट डाउन। अब एल्डिहाइड की जगह पे आप ये CH3 की जगह पे कोई और ग्रुप्स लगा और रिएक्शन करो, ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखना, ये CH3 की जगह पे बस बेंजल्डिहाइड मतलब पीएच मत लिखना, लिख लेना नोट, बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता, बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता, एक्सेप्शन। नोट डाउन। ठीक है, नंबर 3 शिफ्ट रिएजेंट, जरा देखो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता, ये जो शिफ्ट रिएजेंट है, देखो शिफ्ट रिएजेंट क्या है, इट इज ऑल अबाउट दी पैरा रोजा एनालिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड जो कि मेजेंटा कलर का होगा, मेजेंटा कलर। अब इसमें से आप SO2 गैस को पास करो, SO2 गैस को इसमें से पास करेंगे, इट टर्न्स कलरलेस, ठीक है, कलरलेस हो गया। जैसे ही आपने कलरलेस में अगर एल्डिहाइड ऐड करें, एडिशन ऑफ, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, मेजेंटा कलर रिस्टोर्ड, मेजेंटा कलर वापस आ जाता है, तो इससे एक पहचान हो जाती है कि भैया एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो याद रखना जो फेलिंग्स रिएजेंट है या टोलिस रिएजेंट है या जो शिफ्ट रिएजेंट है वो क्या है, एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, है ना, एल्डिहाइड को। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन, CH3, इट इज कॉल्ड हैलोफॉर्म, ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन में, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कंपटीशन लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बोर्ड में भी जनरली ये रिएक्शन पूछता है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो जरा देखो रिएक्शन किस तरीके से होगी, मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया जिसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 3 टाइम NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट लिया मैंने, ठीक है ना। तो जरा देखो 3 हाइड्रोजन और ये 3 टाइम NaOCl के साथ, NaO के साथ निकल जाएगा, क्या बचा RC डबल बॉन्ड OC, और X कितने वाला है आपके पास 3, तो CH3 प्लस 3 टाइम NaOH, 3 टाइम NaOH। अब क्या होगा, ये एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप जरा देखो, प्लस OH माइनस है, OH माइनस ये अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे,
ठीक है, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बनेगा RCO नेगेटिव, है ना, RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, आ जाएगा OH। अब यहाँ पे काम करो, इसको सिंपल में लिखो, एकदम सिंपल में, ये अटैक की जरूरत ही नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मैकेनिज्म में 2-3 स्टेप, बिकॉज आपके कॉम्पिटिशन टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड में या CBSE बुक में मैकेनिज्म नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको इसमें ऐड कर लो NaOH, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर लो, H इधर लगाओ, ONA इधर लगाओ, तो क्या देगा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CHX3, ये हमारा हेलो फॉर्म मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको इसको रिएक्ट करना है, आयोडीन लगाना है, तो यहाँ पे I आ जाएगा, और रिएक्शन में क्या करते हैं, ये 3 टाइम NaOH आता कैसे, NaOH प्लस X2 अटैक रिएक्ट करते, तब जाके वो सोडियम हाइपोहैलाइड देता, सोडियम हाइपोहैलाइड इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म देता। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो जरा देखो, आपने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देता हूँ कि जिसमें आप लोग डायरेक्ट पता लगा ले कि रिएक्शन कैसे हो, क्या ये पॉजिटिव टेस्ट होगी या नेगेटिव टेस्ट होगी। CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, HC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, CH2CH3 बेंजोडिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जरा देखो अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये वो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ठीक है। तो जरा बताओ, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन देगा, और रिएक्शन क्या देगा, जल्दी बताओ क्या देगा, CHX3 प्लस एक कार्बन का आप करेस्पॉन्डिंग ये बना देना, सॉल्ट बना देना, ठीक है, ये सॉल्ट O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो एक कार्बन का सॉल्ट क्या होगा HC डबल बॉन्ड ONA, HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, इस पे भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता। यहाँ जरा देखो, ये एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, इसीलिए ये भी नहीं देगा, हमको तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ जरा देखो, अल्फा अल्फा है लेकिन हाइड्रोजन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं देगा, और यहाँ पे ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल कोई आ जाए तो बताओ, ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस पे 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोफॉर्म रिएक्शन, प्लीज नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अल्डोल कंडेंसेशन, केनीज़ारो रिएक्शंस, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है वो स्टार्ट करूंगा। जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आप लोग देखें, नोट करें, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठे। कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आई तो मुझसे शेयर करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। इस लॉकडाउन में सबका फ़ायदा होना चाहिए, आप आपका अकेले का फ़ायदा नहीं सोच सकते हो, याद रखो मेरी बात। सब बच्चों को शेयर करो, जो भी हमारा कोई भी कोचिंग से बिलोंग करता है, शेयर विद ऑल, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे ही ये बोर्ड लेवल की जो मैंने आपको अभी कंटेंट पढ़ाया हूँ, है ना, इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे कंपटीशन लेवल पे भी मैं टच देते रहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन इतने में ख़त्म हो जाती है तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत बड़ी रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बताने पड़ते, एक्सेप्शंस बताने पड़ते, बट फिलहाल बोर्ड लेवल के लिए इतना ठीक है। मैंने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि मैं बोर्ड लेवल ही आपको बताऊंगा और मैं वही कर रहा हूँ। कंपटीशन लेवल पे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक आज का समझ में आए। प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। थैंक यू सो मच।